हाँ, तो ज्वाइनिंग ऑफ सिंपल सेंटेंस इज द नेक्स्ट टॉपिक. ज्वाइनिंग 3 डिफरेंट वेज में होता है. जब 2 सेंटेंस दिया रहता है तो दोनों को हम लोग जब जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद या तो वो सिंपल में चेंज होता है या तो कॉम्प्लेक्स में जोड़ते हैं, और या तो 2 सेंटेंस या 2 से ज़्यादा सेंटेंस को जोड़ के हम लोग कंपाउंड बना देते हैं. तो 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंस को जोड़ने का काम हम लोग कॉम्प्लेक्स में भी सीख चुके हैं, अभी हम लोग सिंपल पढ़ने जा रहे हैं. तो सिंपल में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है कि 1 सब्जेक्ट एंड 1 वर्ब का ध्यान रखना है. एनी सेंटेंस विथ 1 सब्जेक्ट एंड 1 वर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस. कभी कभी सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो भी सकता है, कभी कभी, जैसे राम एंड श्याम प्ले वेल. राम एंड श्याम प्ले वेल, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन वर्ब हमेशा एक ही रहना चाहिए. वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. देख रहे हो ना, यहाँ मैंने इसको सर्कल कर दिया है और मार्क किया हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट एक या एक से ज़्यादा कभी हो भी सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा एक रहेगा. तो आप हमेशा दिमाग में बना के रखोगे कि व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस, अ सेंटेंस विथ 1 सब्जेक्ट एंड 1 वर्ब. नेक्स्ट, जैसे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब सीख रहे थे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सीखे थे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज लग सकता है, मेन क्लॉज के साथ एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी लग सकता है. बट इट इज़ नॉट सो इन केस ऑफ सिंपल सेंटेंस. In case of simple sentence, we do not use any subordinate clause. कोई subordinate clause नहीं आएगा, कोई dependent clause नहीं आएगा. हमेशा main clause एक ही sentence रहेगा जिसमें एक subject और एक verb. तीसरी बात, simple sentence के joining में हम लोग infinitive का use कर सकते हैं. ये infinitive क्या होता है पहले ध्यान से सुनना. आप थोड़ी इधर आ जाओ किनारे. infinitive क्या होता है भाई, यहाँ पे मैंने लिखा है infinitive का मतलब होता है to के साथ verb का first form. जब कभी भी टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, जैसे एग्जांपल टू के साथ प्ले, टू प्ले, टू के साथ वॉक, टू वॉक, ये इन्फिनेटिव होता है. इसे आप लोग वर्ब मत बोलना. दिखने में तो वर्ब लग रहा है ना, लेकिन मैंने क्या लिखा है इन्फिनेटिव की जगह पे, व्हाट इज एन इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव इज एक्चुअली अ नाउन. इन्फिनेटिव हमेशा नाउन होता है. देखो कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन, दिख रहा है वर्ब लेकिन है वो नाउन. अब कैसे नाउन है, देखो एग्जाम्पल मैं यहाँ दिखा रहा हूँ. To walk is a good exercise. To walk is a good exercise. Is a good exercise. What is a good exercise? To walk. तो ये जो to walk है वो सब्जेक्ट है ना, और सब्जेक्ट किस चीज़ से बना होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन से बनता है, ठीक है ना. तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है. याद है हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़े थे, जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव. उसी चीज़ को हम एक बार रिकैप कर रहे हैं. सिंपल सेंटेंस पढ़ने के पहले ये रिकैप करना ज़रूरी है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू प्ले इज़ माई फेवरेट पास टाइम. टाइम पास भी लिख सकते हो. टू प्ले, व्हाट इज़ माई फेवरेट पास टाइम, टू प्ले. सो टू प्ले इज सब्जेक्ट एंड दिस सब्जेक्ट इज मेड ऑफ नाउन. सो आपने देख लिया, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि कोई भी इन्फिनिटिव जो होता है वो क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, पार्टिसिपल मे बी यूज्ड वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट, no, we are talking about simple sentence, making of simple sentence. In the joining of a simple sentence we can also make use of participle. Joining जब हम लोग करेंगे simple sentence का तो उसमें participle का भी use कर सकते हैं. ये participle क्या होता है, देखो मैंने लिख दिया है. participle क्या होता है, adjective होता है, विशेषण. ये participle 2 किस्म के होते हैं, present participle और past participle. present participle जो होता है वो we के साथ ing जुड़ जाने से होता है, जैसे walking, boiling. और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब में ed, en, any जुड़ जाने से पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है, जैसे boiled, eaten में en लगा हुआ है, दिख रहा है ना. अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में ये शो करने के लिए कि कैसे एडजेक्टिव है. तो देखिए एडजेक्टिव कैसे है, पुट द एग इन द बॉइलिंग वाटर. पुट द एग इन द बॉइलिंग वाटर, वेयर टू पुट इट, इन द बॉइलिंग वाटर. सो वाटर इज नाउन एंड व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ नाउन, बॉइलिंग. वाटर बॉइलिंग कंडीशन में है तो बॉइलिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव, विशेषण हो गया. दिखने में कैसा दिख रहा है, वर्ब. गोइंग, प्लेइंग, ईटिंग, स्लीपिंग, वॉशिंग, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम लोग वर्ब लगाते हैं ना, पास्ट कंटिन्यूस में लगाते हैं. तो देखने में क्या लग रहा है कि वर्ब है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है. दूसरा एग्जाम्पल देखो, आई टेक ओनली बॉइल्ड वाटर. मैं हमेशा उबला हुआ पानी ही पीता हूँ. तो आई इज द सब्जेक्ट, टेक क्या है, वर्ब है. व्हाट आई टेक वाटर. आई टेक वाटर. बट व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ वाटर, बॉयल्ड. वाटर इज बॉयल्ड. तो बॉयल्ड में ईडी लगा हुआ है. सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कि बॉयल्ड वर्ब है, लेकिन वर्ब नहीं बल्कि वो एडजेक्टिव है. तो ये आपने देखा
कि सिंपल सेंटेंस के ज्वाइनिंग में हम लोग इन्फिनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं और पार्टिसिपल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं रहेगा और सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहना ज़रूरी है। अब अगला एब्सोल्यूट फ्रेज। पार्टिसिपल हम लोग पीछे देखें, अभी अब क्या देख रहे हैं, एब्सोल्यूट फ्रेज। एब्सोल्यूट फ्रेज को हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। मतलब पार्टिसिपल 3 काइंड्स का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक तो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, हमने देखा, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये है परफेक्ट पार्टिसिपल जिसको हम लोग एब्सोल्यूट फ्रेज भी बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट फ्रेज कैसा दिखता है भाई, तो हैविंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहता है, वो होता है एब्सोल्यूट फ्रेज। जैसे एग्जांपल देखो, हैविंग प्लेड, ये एब्सोल्यूट फ्रेज है या परफेक्ट पार्टिसिपल बोल सकते हो। हैविंग कंप्लीटेड, ये भी परफेक्ट पार्टिसिपल है या एब्सोल्यूट फ्रेज बोल सकते हो। अच्छा, जब कभी भी हम लोग एब्सोल्यूट फ्रेज लगाते हैं सेंटेंस में तो उसका मीनिंग निकलता है क्या, होने के बाद। मतलब एक एक्शन हो गया उसके बाद, जैसे हैविंग प्लेड, खेलने के बाद, हैविंग कंप्लीटेड, पूरा करने के बाद। जैसे अगर हम बोलेंगे हैविंग कंप्लीटेड माई स्टडीज़ आई गॉट बैक टू इंडिया, तो हैविंग कंप्लीटेड माई स्टडीज़ मतलब मेरी पढ़ाई पूरी करने के बाद। ओके, हैविंग कंप्लीटेड MBA आई रिटर्न टू इंडिया, मैं अपने नेटिव लैंड में आ गया। मैं इंग्लैंड में गया था MBA करने के लिए, वहाँ MBA किया और कंप्लीट करने के बाद मैं इंडिया में आ गया। तो ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक सब्जेक्ट है आई और एक वर्ब है रिटर्न है। एक सब्जेक्ट एक वर्ब। यहाँ जो मैंने यूज़ किया वो क्या यूज़ किया है, एब्सोल्यूट फ्रेज। मैं आपको बार बार बता दूँ कि अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग सिंपल सेंटेंस अभी ज्वाइनिंग स्टार्ट नहीं किए हैं। सिंपल सेंटेंस ज्वाइन करने में क्या क्या लगता है अभी वो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ध्यान से पढ़िएगा। अभी ये बेसिक है, बिगिनिंग है। नेक्स्ट टॉपिक है नाउन फ्रेज इन एपोजिशन। इसका इस्तेमाल करके भी हम लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल तो बाद में करेंगे, पहले जान तो लो कि होता क्या है। तो नाउन फ्रेज इन एपोजिशन, एपोजिशन है, याद रहे, ऑपोजिशन नहीं है। जब भी हम लोग फ्रेज इन एपोजिशन लगाते हैं तो फ्रेज इन ऑपोजिशन का मतलब क्या होता है, फ्रेज इन ऑपोजिशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग आइडेंटिटी करने वाला फ्रेज लगाते हैं। आइडेंटिटी करने वाला फ्रेज का मतलब हो गया पहचान बताने वाला फ्रेज। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो, एक तरफ नाउन दिखेगा तुमको और नाउन के बाद कॉमा दिखेगा और कॉमा के बाद उसका पहचान दिया रहेगा। जैसे एग्जांपल देखो, मोदी, नरेंद्र मोदी, कॉमा द PM ऑफ इंडिया इनागोरेटेड वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस को इन्होंने इनागोरेट किया, शुरुआत किया, उद्घाटन किया, इसमें किसने किया, नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी की पहचान क्या दी हुई है, द PM ऑफ इंडिया। तो PM ऑफ इंडिया क्या है, आइडेंटिटी कराने वाला फ्रेज है। इसी फ्रेज को हम लोग बोलते हैं नाउन फ्रेज इन एपोजिशन। ये सेंटेंस में कैसे दिखेगा, तो नाउन के बगल में कॉमा लगा रहेगा और ठीक कॉमा के बगल में उसकी पहचान बताने वाला जो फ्रेज होगा उसको हम लोग बोलेंगे नाउन फ्रेज इन एपोजिशन। इसका पोजीशन ठीक है क्या? नेक्स्ट अभी बताते हैं। नेक्स्ट एडवर्ब है। एडवर्ब बात अभी करेंगे तो वीडियो लंबा होगा। एडवर्ब जो है ना, ये क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या भाई, एडजेक्टिव में ly लगा देने से एडवर्ब बन जाता है, क्रिया विशेषण बन जाता है। किसी विशेषण में ly लगा देंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। जैसे सर्टेन है, सर्टेन में ly लगा दिया, सर्टेनली एडवर्ब बन गया। सर्टेन एडजेक्टिव है। केयरफुल एडजेक्टिव है, उसमें ly लगा दिया, एडवर्ब हो गया। मतलब 99% केसेस में ly लगा के एडवर्ब बन जाता है। कुछ कुछ केसेस एक्सेप्शनल भी हैं। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो, लवली, तो लवली में तो पहले से ही ly लगा हुआ है और लवली एडजेक्टिव है। अगर हम बोलेंगे शी हैज़ गॉट अ लवली फेस, तो लवली क्या है, एडजेक्टिव है। अब उसमें ly लगा दो तो कैसा लगे भाई, लवलीली, ऐसा थोड़ी ना होता है वो। तो एडजेक्टिव में ly लगाने से एडवर्ब बन जाता है। नेक्स्ट बीइंग। बीइंग क्या है, तो बी के साथ जब ing हम लोग यूज़ करते हैं तो बीइंग बन जाता है। बी किसका रूप है जानते हो ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, इसी का रूप होता है बी। बी में से ही सब पैदा हुआ है। बी माँ है, वो सब बच्चे हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। जब भी हम लोग बीइंग लगाते हैं, बी के साथ ing लगाते हैं, तो उसका मीनिंग निकलता है होने के नाते या होने के वजह से। यानी बीइंग जहाँ भी लगाएंगे, तो जहाँ भी लगाएंगे उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, होने के नाते या फिर होने के वजह से। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे बीइंग टायर्ड आई कैन नॉट वॉक, तो आई कैन नॉट वॉक, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। हाउ, बिकॉज देयर इज वन सब्जेक्ट ओनली आई एंड देयर इज ओनली वन वर्ब, वॉक, ओनली वन वर्ब। तो आई कैन नॉट वॉक के पहले हमने बीइंग टायर्ड लगाया, तो मीनिंग क्या निकल रहा है, थके होने के नाते, थक जाने की वजह से हम और चल नहीं सकते। बीइंग पुअर आई कैन नॉट बाई अ टीवी सेट, मैं बहुत गरीब हूँ यार, इतनी गरीबी है कि उस गरीबी की वजह से टीवी सेट नहीं खरीद सकता। तो ये सारा जो
हम लोगों ने पढ़ा सारा डिटेल्स में, ये सब अभी प्री सिंपल सेंटेंस ज्वाइनिंग है, नॉट पोस्ट। ये अभी हम लोग सिंपल सेंटेंस ज्वाइनिंग के पहले ही सीख ले रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि जब हम लोग सिंपल सेंटेंस ज्वाइनिंग करेंगे तो हर जगह पे ये सारी बातें आएंगी। जब आएगा एब्सोल्यूट फ्रेज तो आपका सवाल खड़ा होगा, सर एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है? तो रुक रुक के बीच में बताने जाएंगे, फिर हम लोग की कड़ी बिगड़ जाएगी, इसीलिए इसको पहले हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आई गेस सबको समझ में आया कि कितना ज़रूरी